सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज पर द स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, कि पता रहना चाहिए कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट किस में करना है। ओके, बेसिकली 3 कैटेगरी है जिसमें कंपनीज डिवाइड है। बेसिकली 4 है बट हम लोग पहले 3 देखते हैं और एक जो बाद में है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैटेगरी है। एक होता है स्मॉल कैप, आई होप कि विजिबल है, पता है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट प्लीज मैनेज करो। और एक होता है मिड कैप, ओके, और एक लास्ट होता है लार्ज कैप। अब बहुत लोग को ना बस नाम पता है बट एग्जैक्टली होता क्या है वो किसी को नहीं पता होता है। बहुत एग्जैक्टली क्या है मैं वो तुम लोग को समझा रहा हूं, ठीक है। बेसिकली जो स्मॉल कैप कंपनी होता है ना, अब ये पता कैसे चलेगा कि कोई कंपनी स्मॉल कैप है कोई कंपनी लार्ज कैप है, वो पता कैसे चलेगा? और तुम लोग जब कोई स्टॉक बाय करते हो तो तुम लोग क्या देख के बाय करते हो, उसका क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या रेवेन्यू है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो सब देख के पता चलता है कि हम लोग को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और वो सब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने से पता चलता है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है कि मिड कैप है। अभी बेसिकली जो स्मॉल कैप कंपनीज इंडिया में है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? जो भी कंपनी 5000 CR के नीचे है ना, 5000 CR के नीचे, वो सब कंपनी स्मॉल कैप के अंडर आती है, ठीक है। आई होप कि समझ गया। जो भी कंपनी 5000 CR के नीचे वो सब स्मॉल कैप के अंदर आती है। एंड जो कंपनी एंड मिड कैप क्या है? जो कंपनी 5000 टू 20,000 CR, ठीक है, CR मीन्स करोड़। जो कंपनी 5000 से लेके 20 CR के बीच में ना, उसको हम लोग मिड कैप में कंसीडर करते हैं इंडिया में। ओके, आई होप कि समझा तुम लोग को कि मिड कैप में कौन कौन सी कंपनी आती है। डोंट वरी, मैं इधर साइड में तुम लोग को एग्जांपल्स अटैच कर दूंगा मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप वीडियो के साथ में, ओके। और वीडियो के एंड में या मैं बीच में ऐड कर दूंगा। और अब देखो कि लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप कंपनीज क्या है इंडिया में? लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होता है? जो कंपनी 20 टू मोर, जो इसके आगे 20 CR से जो ज्यादा है ना, वो सब कंपनीज आती है लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को अब समझा रहेगा कि मिड कैप क्या होता है। मिड कैप कंपनी एक बेसिक एग्जाम्पल, एक बेसिक आइडिया हो गया रहेगा कि अभी मिड कैप कंपनी क्या है। तुम लोग को कोई भी कंपनी के बारे में पता करना है तो तुम लोग सिंपल गूगल पे उस कंपनी का नाम लिखो और उन लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो कंपनी गूगल पे तुम लोग को पता चल जाएगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है। आई होप कि समझा रहेगा, ठीक है। और एक लास्ट होता है जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो की, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। एक होता है ब्लू चिप कंपनीज। बहुत बार सुना रहेगा कि ब्लू चिप में इन्वेस्ट करो, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है और सबसे सिक्योर रहता है। ब्लू चिप कंपनी क्या रहता है? बेसिकली अब पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहता है वो डिस्कस कर लेते, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जो ब्लू चिप कंपनीज है ना इंडिया में, वो लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 बिलियन। जो कंपनी का $10 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया में, वो सब कंपनी ब्लू चिप के अंडर आती है। और ब्लू चिप कंपनी सपोज कोई खाने का सेक्टर है, सपोज कोई कार का सेक्टर है, वो सेक्टर में जो कंपनी टॉप रहती है ना, वो सब कंपनी को ब्लू चिप कंपनीज के अंदर हम लोग मानते हैं कि ये कंपनी ब्लू चिप कंपनीज है, ठीक है। और ब्लू चिप कंपनी रियली वो लोग बहुत वास्ट होते हैं, अपने सेक्टर के जो किंग है ना उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं।
और लाइक बेसिकली अभी रिलायंस अपने इंडिया में बेसिकली रिलायंस, एचडीएफसी और नेस्ले ये सब ब्लू चिप कंपनी के एग्जांपल्स है जो लाइक जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। लाइक ये अभी नहीं आया, लाइक ये मार्केट में बहुत पहले से बहुत पहले से चला आ रहा है जिसका अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, बहुत बड़ा गुडविल है मार्केट में। वो सब कंपनीज ब्लू चिप है। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ आएगा स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है और एक ब्लू चिप्स कंपनी क्या होती है। ठीक है, और रिलेटेड टू दिस अपना इन्वेस्टमेंट हम लोग को बेसिकली प्रिफर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, ब्लू चिप में इन्वेस्ट करो, बट वेट, तुम लोग स्टॉक खरीदने से पहले ना वो कंपनी के बारे में थोड़ा पता करो कि कंपनी के फ्यूचर्स प्लान क्या है, कंपनी के ऊपर कोई डेट तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, कंपनी के बाद कितना फ्री कैश फ्लो पड़ा है। जब तुम लोग उसके फंडामेंटल्स सर्च करोगे, सपोज तुम लोग को टाटा का कोई शेयर लेना है, ठीक है, तो तुम लोग उसके फंडामेंटल्स चेक करो। अब समझो कि तुम लोग को टाटा का एक शेयर लेना है, टाटा मोटर्स करके, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा पहले तो एक आइडिया लगाओ कि इन फ्यूचर ईवी का टाइम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और टाटा ईवी, टाटा मोटर्स जो है वो कार के सेक्टर में बहुत अच्छा नाम बना के रखा है ऑलरेडी। तो लाइक बहुत अच्छा चांसेस है कि जब ईवी आएगा तो टाटा का शेयर ग्रो होएगा। तो तुम लोग थोड़ा रिसर्च करो टाटा के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स देखो कि टाटा के पास अभी क्या उसके फ्यूचर प्लान है, उसके अपकमिंग कार कौन से आने वाली है, अपकमिंग उसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, किधर किधर लॉन्च करने वाला है, उसके पास कितना कैश फ्लो पड़ा है, फ्री कैश फ्लो, कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को एक आइडिया मिला रहेगा कि स्टॉक खरीदने से पहले क्या करना चाहिए। अभी सिंपल सी बात ये कार का हो गया। अब एक सिंपल सी बात टेलीकॉम सेक्टर में आते। अभी सपोज रिलायंस, ठीक है, अभी तुम लोग को सबको पता है कि 5G लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अब मार्केट में एयरटेल रिलायंस बहुत टक्कर में, रिलायंस का बहुत तगड़ा नाम है मार्केट में। अब तुम लोग को पता है जब 5G आएगा तो नॉर्मल सी बात है, रिलायंस का जो शेयर अभी 2500 पे सपोज, तो अब जब 5G आएगा तो सिंपल सी बात है वो ऊपर ही जाने वाला है। तो तुम लोग उसके ऊपर रिसर्च करो ना कि वो रिलायंस कब ला रहा है, क्या है उसके पास, उसका फंडामेंटल्स चेक करो कि मार्केट कैप कितना है रिलायंस का। रिलायंस वैसे भी लार्ज कैप में भी आता है और ब्लू चिप कंपनी में भी आता है, तो तुम लोग रिलायंस के बारे में थोड़ा पता करो। बेसिकली बोलने का मतलब ये कि जब तुम लोग कोई भी स्टॉक परचेस करते हो ना, तो तुम लोग को उस स्टॉक के बारे में पता रहना चाहिए कि ये XYZ कंपनी करती क्या है, वो कंपनी प्रॉफिट में तो है ना, 2020 में कितना प्रॉफिट किया, 21 में कितना प्रॉफिट किया, ये कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रो हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तुम लोग उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। आई होप कि आज का वीडियो बहुत सिंपल एंड स्वीट था और तुम लोग को सब समझा रहेगा। बेसिक पॉइंट्स है दो मैंने इस वीडियो में समझाया, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। और एक अनाउंसमेंट, फ्लायर्स ट्रेडिंग का बुक लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, लिंक इन बायो, जाके खरीद सकते हो। बुक इज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न एंड लाइन चार्ट, ठीक है, और कंप्लीट कैंडल, बेसिक ऑफ कैंडल होते हैं ना, जो कैंडल्स क्या होते हैं, हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, मतलब कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन है कैंडल्स के बारे में भी। 99 रुपीज प्राइस है, जिसको भी परचेस करना है और लिंक इन बायो परचेस कर सकता है। डायरेक्ट PDF तुम लोग को मेल पे आ जाएगा, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।